15 अगस्त 1947 मैं बात कर रहा हूँ अपने भारत देश के आज़ादी के दिन की। लेकिन आपको क्या लगता है अपना भारत देश ऐसे आज़ाद हो चुका था? नहीं। किन किन ने अपना बलिदान दिया? अंग्रेज किस सन में आए और किस सन तक राज किया? कौन कौन फांसी चढ़ा? उससे पहले अंग्रेजों से पहले कौन शासन करता था? अंग्रेज कैसे घुसे भारत में? और ये जो 15 अगस्त जो है, ये तारीख भी किसने चुन के अपने को दी, मैं सब बताता हूँ इस वीडियो में। आप पूरे वीडियो देखिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अंग्रेज भारत के अंदर घुसे कैसे। दरअसल ये बात है 1757 की, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। फिर हुआ ये कि आपको पता हो तो एक प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून को। वो प्लासी के युद्ध के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सिराजुद्दौला को हरा के अपना राज किया था। उस समय से 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए फिर बहुत महान क्रांतिवीरों ने जन्म लिया, जैसे कि इनमें बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। आपने भगत सिंह की स्टोरी बहुत सुनी होगी। तो दरअसल भगत सिंह का जन्म हुआ था पाकिस्तान के बंगा में 28 सितंबर 1907 को। पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही हुआ करते थे, फिर बंटवारे 1947 के बंटवारे में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो दरअसल ये बात है 23 मार्च 1931 की, जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। इससे पहले क्या बातचीत हुई थी गांधी जी के बीच में, तो ये बात है 1931 की, जब भगत सिंह को फांसी नहीं हुई। उससे पहले एक इरविन था। इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया था कि आप आइए, अपन बिल बांट के समझौता कर लेते हैं। तब पूरी देश की जनता ने कहा था गांधी जी से कि आप जाइएगा और ऐसे समझाइएगा कि भगत सिंह को फांसी ना हो। लेकिन जब तक हुआ क्या था, डांडी मार्च से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चल चुके थे लोग। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, जब जजों ने अपना फैसला सुनाया, तो उसमें 4 जज थे, जिसमें एक जज था भारतीय, आगा हैदर खान। आगा हैदर खान ने अपना पूरा प्रयास किया, अपने इस्तीफा दे दिया नौकरी से भगत सिंह को बचाने के लिए, लेकिन फिर वो 3 जज थे। तो आपको पता ही है कि 3 जज, एक जज पे भारी पड़ेंगे तो एक जज तो हार ही जाएगा। तो हुआ यह था कि आगा हैदर खान बिल्कुल अपनी इस्तीफा दे चुका था नौकरी से, लेकिन फिर भी वो भगत सिंह को नहीं बचा सका और भगत सिंह को फांसी दे ही दी गई। जब भगत सिंह को फांसी दी तो उसके बाद भगत सिंह की लाश को सतलुज नदी के यहाँ ले जाके पहले उसके टुकड़े किए, फिर उसको अध जली छोड़ गए, पूरा भी नहीं जलाया उसको, अध जली छोड़ के अंग्रेज चले गए, वहाँ से भाग गए। फिर उनको वहाँ से ले जाकर उनके शवों को रावी नदी के यहाँ, लाहौर में रावी नदी के यहाँ पूरे सम्मान सहित उनको जलाया गया।